जय हिंद दोस्तों, करंट एक्स प्राइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ब्रिजेश सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, इसरो के गगनयान मिशन से जुड़ा हुआ कौन सा महत्वपूर्ण परीक्षण हाल ही में सफलतापूर्वक पूरा किया गया है जो अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी से जुड़ा हुआ है। दूसरा है पैराशूट सिस्टम का एरियल ड्रॉप टेस्ट। इसरो ने इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस परीक्षण में पाया गया कि जब अंतरिक्ष यान ऊंचाई पर से पृथ्वी पर लौटेगा तब पैराशूट सही समय पर खुलेगा या नहीं खुलेगा, वह कैप्सूल को सुरक्षित रूप से जमीन तक ला पाएगा या नहीं ला पाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में संसद में किस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हुई जिसका संबंध स्वच्छ जल और हरित परिवहन से है? ग्रीन ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी बिल। इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देना, प्रदूषण कम करना और फ्यूल पर निर्भरता कम करना। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु रिपोर्ट के अनुसार 2025 का वर्ष किस कारण से विशेष रूप से चर्चा में रहा है? अब तक का सबसे गर्म वर्ष में शामिल किया गया है। इसका अर्थ है कि ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है, तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है और यह पेरिस समझौते के लक्ष्यों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 10 से 11 दिसंबर के बीच व्यापार समझौते को लेकर महत्वपूर्ण वार्ता हुई? अमेरिका के बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर उच्च स्तरीय वार्ता हुई है। इसका उद्देश्य है आयात निर्यात को बढ़ावा देना, टैरिफ यानी टैक्स से जुड़े विवाद सुलझाना, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ट्रेड को आसान बनाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में जल संरक्षण और नदी प्रबंधन से जुड़ा कौन सा बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया है? इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट। इसका इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2025 का आयोजन जल संरक्षण, नदी प्रबंधन और स्वच्छ जल भविष्य को ध्यान में रखकर किया गया। इसका उद्देश्य नदी की सफाई, जिला स्तर पर जल प्रबंधन, भविष्य की जल जरूरतों की योजना बनाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के विस्तार की घोषणा की? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। भारत सरकार का लक्ष्य है कि देश को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। इसके फायदे हैं, मोबाइल, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स का घरेलू उत्पादन बढ़ाया जाए और चीन की निर्भरता कम किया जाए। इससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को